चेहरा को तो जानते हैं, इससे लगभग तैयारी करने वाले बच्चे हम तो सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग का कितना चेहरा पता ही। तो इससे बड़ी बात यहाँ आ गए अभी मिलेंगे, तो सभी लोग जो है ना इधर से 10 लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है? आप लोग आ जाएंगे नहीं भूल कर दो। तो मिसाइल के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो एक सौ आपको मिसाइल के बारे में हमारे मित्र समझिए हैं और 2019 से रवि जी हर आंदोलन में आंदोलन करें, ये बराबर सक्रिय रहते हैं और कुछ भी हो जाए हमारा साथ में 2019 से लगातार। तो ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर 5 साल 7 साल से अगर स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि 2019 से हमारे साथ है। रवि जी हैं, दीपक पांडे हैं जो कैमूर के हैं, और 4-5 लोग हैं जो लगातार साथ में रहे। इसमें दीपक जी भी हैं, दीपक पांडे हैं जो कैमूर के, और रवि जी जो यहाँ आप लोग को पढ़ाते भी हैं, ये राज मैदान में भी देखते हैं चलता रहता है टेस्ट सीरीज वगैरह, और पढ़ाते भी हैं। तो अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग को शिक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये भी स्टूडेंट है और ये आंदोलन में सक्रिय भूमिका में हमारे साथ रहते हैं, और कई बार हमारे साथ उनको भी लाठी लगी है। लेकिन इन सब चीज़ से डरना नहीं है, ये सब आंदोलन में होते रहता है। लेकिन जब ये सब चीज़ होता है तो उसका असर भी होता है, और आप देखिएगा कि इससे पहले जो लोग कई आंदोलन किए उसका भी बहुत असर हुआ। कई परीक्षाओं का रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग हुई। पहले क्या था कि बहुत इतना जो वैकेंसी अभी देख रहे हैं पहले नहीं आती थी। जब हम लोग शुरू में एग्जाम देते थे 4 साल 5 साल की कोई वैकेंसी आती थी, 200 250 आप अभी नोटिफिकेशन पहले का देखिएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन 2019-20 से हम लोग इतना आंदोलन किए कि सरकार को मजबूर कर दिए कि वैकेंसी देना पड़ेगा। और देखिएगा बिहार में भी शिक्षा, रोजगार, नौकरी पे ही बात होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, करना मजबूरी हो गया। और अभी देखिए दरोगा, सिपाही, बीएसएससी का वैकेंसी आ रहा है, यूपीएससी सिविल सेवा का हर साल वैकेंसी आ रही है, जो कि पहले नहीं आती। और पहले से बहुत सुधार भी हुआ है। इसी बीपीएससी सिविल सेवा में जो पारदर्शिता आया, इतना ट्रांसपेरेंसी, आंसर की पहले रिजल्ट के बाद दिया जाता था, पहले दिया जाता है, ये सब बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी हम लोग सुधार के लिए लग रहे हैं। जैसे आंसर की दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में जारी हो, क्वेश्चन बुकलेट OMRC का आपको दिया जाए परीक्षा के बाद, और आंसर की परीक्षा के बाद जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स मिले। ये सब हमारा मुद्दा है। अभी इसके लिए भी आगे हम लोग लड़ेंगे। और अभी जो मिसाइल का चल रहा है आप लोग सुने होइएगा, 5 जून को किए, उसके बाद इसके लगेंगे लिपिक और परिचारी पद के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो मिसाइल लागू किया गया। 5 जून का जो पटना में आंदोलन हुआ उसकी सफलता हुई। लेकिन हम लोगों की मांग क्या थी? सभी भर्ती में लागू। चूँकि ये 3 पद के लिए हुआ, 3 पोस्ट में हुआ, सभी में नहीं हुआ, इसलिए हम लोग फिर 2 जुलाई को आंदोलन किया। पटना में 2 जुलाई को आंदोलन किए, परसों ही 2 जुलाई था। और परसों 3 दिन से लोग पटना में सुबह से नाटक पैदल कर रहे हैं, इसको लॉज लाइब्रेरी जा रहे हैं। परसों सुबह से लेके रात तक मैंने चलना फिरना ही हो गया। वर्षा में भीग रहा है, धूप भी हो रहा है, वर्षा भी। और 2 लड़की और 4 लड़का को ले गया था, थाना लेकर रखा गया था। तो फिर वहाँ पे गए, हम लोग छोड़ दिया जाता होता है। आंदोलन में होता है कि भीड़ हटाने के लिए सब किया जाता है। आप लोग नहीं हट बोल दिया कि हटिए, नहीं हटे। तो 2 लड़की को भी थाना में रखा गया था, लेकिन वही बगले में थाना है। इस सब आंदोलन में होता है, उसको कोई डरने की बात नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग गए तो फिर छोड़ दिया गया सब, कोई दिक्कत नहीं होता है सबसे। तो
सुबह से रात तक हम लोग चल ही रहे हैं। फिर अभी देख रहे होंगे मेरा शरीर की हालत है कि लगाने से एकदम सो जाएंगे, क्योंकि रात में भी सो नहीं पाते हैं। अभी इतना फोन आता है मीडिया का, स्टूडेंट का, और आंदोलन की बात और ज़्यादा है, आंदोलन से पहले और आंदोलन के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा ये गतिविधि बढ़ जाता है। इसलिए अभी बस से आए तो उसमें भी परेशानी होता है, धूप का समय है, दिन में जाम ये वो। हमको आना था 4 बजे लेकिन लेट हो गया। तो डोमिसाइल से आप लोगों को फायदा क्या होगा, डोमिसाइल क्या है ये हम बता रहे हैं। डोमिसाइल का मतलब हुआ जैसे आप देखिएगा अभी SC OBC को आरक्षण मिलता है, आप लोग सुनते हुए, महिला आरक्षण आप लोग का 30% मिलता है, हाई कैटेगरी में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे आप मार्क्स लाइएगा, जनरल में भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 35% हर कैटेगरी में लड़की का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। ये वो आरक्षण का मतलब। उसी तरह SC OBC का जो आरक्षण का है उतना लेना ही पड़ेगा। तो उसका कटअप क्या होता है, कम चला जाएगा। और अभी जितना जा रहा है और अभी क्या हो रहा है, महिला आरक्षण जो मिलता है 35%, तो जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिला को भी आरक्षण मिल रहा है। तो इसलिए देखिएगा अभी टीचर भर्ती का जो हम लोग RTI से मंगाए, दरोगा सिपाही का भी मंगाने के प्रयास करते, लेकिन देता नहीं है उसे। तो उसमें भी बहुत सारा खुलासा होगा। लेकिन ये इसका आया टीचर बहाली का जो BPSC TRE जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत ऐसा डाटा आया है कि उसमें बिहार से ज़्यादा बिहार से बाहर की लड़की का सिलेक्शन हुआ। अब आप सोचिए, बिहार से बाहर की लड़की को आरक्षण भी दे दिया गया और बाहर की लड़की ज़्यादा सिलेक्ट भी हो गई। उसी तरह लड़का में भी जनरल कैटेगरी में बिहार से ज़्यादा, कहीं हुआ बिहार से ज़्यादा बिहार से बाहर का सिलेक्शन हो गया। और उसका नुकसान जनरल कैटेगरी के लड़का लड़की का तो हुआ ही गया, लेकिन SC और OBC का भी हुआ, क्योंकि SC और OBC कैटेगरी का भी जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो अगर जनरल इतना मार्क्स लाइएगा तो जनरल से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपके जगह पे आप ही के कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर पूरे बिहार का नुकसान हुआ। और UP, झारखंड, इन 2 राज्यों से खास के हुआ है, जो बिहार से सटा हुआ जिला वहाँ का। तो वो लोग क्या किया है, अपने नाम जमीन लिखवा लिया, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा फर्जी तरीके से मतलब लिखवा लिया कि लिख दो भाई, कुछ समय के बाद आपको वापस कर देंगे, इतना कुछ पैसा दे दिया। तो फर्जी तरीके से हो गया। और आवासीय यहाँ का बना लिया, आवासीय बना लिया और यहाँ का आरक्षण का भी लाभ ले लिया। मतलब वो दिखा दिया कि बिहार का निवासी, कोई SC कैटेगरी में है तो SC का लाभ मिल गया, OBC है OBC का लाभ मिल गया, कोई जनरल में भी है तो PWS का लाभ मिल गया। उससे क्या हुआ, आपसे ज़्यादा फायदा बिहार से बाहर वाले को, मतलब उसका नीचे चला गया। और अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो उसमें परसेंटेज निर्धारित होगा। जिससे हम लोग 90% का मांग कर रहे हैं कि 90% सीट पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन होगा। 10% सीट ओपन रहेगा, जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं और बिहार के लोग भी जा सकते हैं। यानी कि आप अगर ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो 95-97% भी डोमिसाइल लग जाएगा, लेकिन 90% कानूनी रूप से लग जाएगा। तो इसका फायदा होगा, बिहारी अभ्यर्थी को ज़्यादा नौकरी मिलेगा और बाहरी लोग जो फर्जी आवासीय ये सब बना रहे हैं तो ये सब रुकेगा। और ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से, जिसको डायरेक्ट करते हैं, सीधा कानून बना दिए, लाभ मिलेगा। दूसरा हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, कि आप अभी परीक्षा देते होंगे, आप लोग को परीक्षा दी होगी किस चीज़ पर, तो सेंटर का होगा बिहार सिपाही दरोगा BSSC किसी चीज़ का, बिहार पुलिस का, उसमें बिहार से संबंधित कितना क्वेश्चन था देखिए, गौर किया। इसमें सिर्फ बिहार का बात है, मैक्सिमम 10। लेकिन आप बिहार से बाहर जाइएगा, UP, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो वहाँ भी आपको या तो 30-40 क्वेश्चन रहेगा अगर कॉमन पेपर है तो, नहीं तो फिर कई सारे परीक्षा में क्या किया गया, जैसे पेपर है वो है, जैसे अभी सिपाही का आपकी एक पेपर दिए सबके लिए था, इसके अलावा एक अलग से पेपर आता है, समझ गए, कॉमन पेपर होगा, इसके अलावा एक अलग पेपर आएगा जिसमें 100 या 150 क्वेश्चन, कहीं 100 कहीं 120 कहीं 150 आता है, वो सिर्फ उसी राज्य से संबंधित रहेगा। यानी कि आप अगर हरियाणा में एग्जाम देने जाइएगा तो आपको हरियाणा का एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रीय, हर जिला का, हर प्रखंड का पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए कठिन होगा। लेकिन हरियाणा वाला के लिए क्या है, आसान है। इसी तरह अगर बिहार में ये कर दिया जाए, बिहार से संबंधित क्वेश्चन 25, 30, 40 पूछे या अलग से एक पेपर दे दिया जाए, तो ये हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। और दरभंगा में कहाँ क्या है, ये एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, ये सब याद हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ केरला वाले को, तमिलनाडु वाले को, झारखंड वाले को यहाँ के बारे में जानना कठिन लगेगा, उसको पढ़ने में पढ़ना पड़ेगा, कठिन समय लगेगा उसको भी। तो इसलिए हम लोग करें कि अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू कीजिए, यानी
अलग से पेपर दीजिए, नहीं तो जो पेपर चल रहा है उसी में आप 30, 40, 35 क्वेश्चन दीजिए बिहार से संबंधित। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? अभी मान लेते हैं कि कट ऑफ जा रहा है आपका किसी एग्जाम में जा रहा है, किसी भी एग्जाम में जा रहा है कट ऑफ, देखिए उदाहरण बता रहे 75, और अगर डोमिसाइल लागू होगा तो आपका कट ऑफ चला जाएगा 75 से नीचे से सीधा चला जाएगा 55, 60, और लड़की लोग का और ज़्यादा कट ऑफ नीचे चला जाएगा। और जनरल में जैसे जनरल में जो महिला आरक्षण है उसमें भी कट ऑफ नीचे चल जाएगा, क्योंकि बिहार से बाहर की लड़की को आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा तो और नीचे जाएगा। और जब परसों लोग गए थे वहाँ आंदोलन के बाद, मुख्यमंत्री के बाद जिनका स्थान होता है बिहार में और अधिकारी में सबसे ऊपर स्थान मुख्य सचिव, तो उनसे वार्ता हुई और वो सहमत है इस सब चीज़ के लिए। महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को आगे से नहीं मिलेगा। दिव्यांग आरक्षण, हैंडीकैप जिसको बोलते हैं विकलांग, वो आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा यार। महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा और डोमिसाइल भी लागू होगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक हम कैसे मानेंगे? ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी मानेंगे। जैसे अभी लाइब्रेरी लिपिक और परिचारी के लिए उसी दिन नोटिस जारी हुआ, जिस दिन हम लोग आंदोलन किए वहाँ मीटिंग किए, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि देखिए इसके लिए हम लोग जारी कर रहे हैं, इसमें डोमिसाइल लागू, सामने नोटिस जारी हो गया उसका, इसका भी जारी हो जाएगा तभी हम लोग शांत रहेंगे। तो जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये नारा चलता रहेगा, बिहार मांगे डोमिसाइल, ठीक है। और ये समझिए कि हम अपने लाइफ में टी शर्ट जो है बहुत पहले पहनते थे, मतलब 10-15 साल पहले पहने, वो भी 1 साल 2 साल पहने होंगे, उसके बाद अभी पढ़ना शुरू किए, उस आंदोलन के दिन पढ़ने, इस मुद्दा को लेकर के हाईलाइट किए। और देखिएगा सब चैनल पे चला हुआ, यहाँ तक कि आज तक श्वेता सिंह का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ी पत्रकार है, आज तक की अंजना ओम कश्यप के बाद उसी का स्थान है, या दोनों बराबर का कह सकते हैं। उन्होंने भी कल रात को चलाया इस मुद्दा को, आप देखिएगा रात वाला सुने उसका जो 8 बजे या 9 बजे जो शो चलता हो इसका श्वेता सिंह का, वो स्पेशली चलाया है डोमिसाइल के मुद्दा को, उन्होंने चला दिया। और उसके बाद न्यूज 18 पे भी देखिएगा बार बार मैथिली में कल चला, देखिएगा मैथिली में एक लड़की थी बहुत अच्छा से मैथिली बोल के और डोमिसाइल के मुद्दा को चलाई है। और आज भोजपुरी में सुबह आज भोजपुरी भाषा, मतलब आप देखिए कि आपके मुद्दे को हम लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं डोमिसाइल को कि हिंदी तो छोड़िए, अब क्षेत्रीय भाषा में इस चीज़ का प्रचार हो रहा है और मीडिया वाले ही चला रहे हैं। अब जो लोग मूर्ख भी होंगे, जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, वो भी सुनेंगे मैथिली में, जो मिथिला के होंगे तो मैथिली में बात को एकदम सिंपल आप सुनिएगा, आप लोग उसको एकदम सुनिएगा। मैथिली में डोमिसाइल के बारे में बताया गया है कि डोमिसाइल का क्या अर्थ है, एकदम अच्छा से बताया। फिर भोजपुरी में भी बताइए, जो भोजपुरी क्षेत्र के होंगे, जो भोजपुरी बोलते होंगे, मूर्ख लोग भी होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो भी सुनेंगे कि उन्होंने ये तो सही बात होना चाहिए था। और हम लोग मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में लागू है, वहाँ आप लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते। उत्तराखंड सिपाही का जाके भर दीजिए, नहीं भर पाएंगे। झारखंड सचिवालय का फॉर्म भरने के बाद हम लोग नहीं भर पाए, चुनाव में फॉर्म भरते नहीं भर पाए, सीधा शर्त लगा हुआ था। वहाँ का भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा उसको अनिवार्य कर दिया गया, इसके चलते वहाँ नहीं हम लोग फॉर्म भर सकते। अभी भी है वहाँ के शिक्षक भर्ती में, आपको यूपी में है DLED कीजिएगा तो वहीं का निवासी 5 साल से होगा, फिर शिक्षक भर्ती निकलेगा तो DLED वहीं से चाहिए। और आप सोचिए कि जब DLED का यूपी में अगर कोई करेगा तो यूपी का निवासी रहेगा तब ये कर सकता है, ठीक है। यूपी से DLED किया हुआ आदमी बिहार में कैसे टीचर बन गया? आप सोचिए, अजीब तरीके से बना ना। ये सब होगा, हम लोग बाहर करवाएंगे सब बाई वाले, बस आप लोग साथ दीजिएगा। और अभी हम सासाराम जाएंगे, 2-4 दिन 5 दिन जो भी समय लगे, सासाराम रोहतास जाएंगे और उसके बाद दरभंगा में हम जाएंगे। दरभंगा में भी हम, दरभंगा मेरा घर है, पता है आपको? नहीं पता? दरभंगा ही मेरा घर है और यही मारवाड़ी कॉलेज के कॉलेज से हम लोग पढ़ते हैं। और मेरा घर हुआ दुनार, जानती हो? दुनार जानते हैं? दुनार से 5 किलोमीटर पूरा धोएगा, BMT से आगे धोएगा, वही मेरा घर है। बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है, पीपी पंचायत, मोहम्मदपुर, रट्टा गाँव का नाम है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम दरभंगे के हैं, क्योंकि पटना में हमेशा हम लोग करते हैं। अब 2001 से हम पटना में ही रहते हैं। हम भी आप लोग की तरह स्टूडेंट थे, गए थे, लॉज में पढ़ाई करते हैं।
लेकिन जब स्टूडेंट के साथ इतना अन्याय हो रहा है, लड़ते छात्र नेता का पता नहीं चला, आप लोग अपना एग्जाम वगैरह सब छोड़ दिए, अपना नौकरी भी छोड़ दिए और आप लोग लड़ रहे हैं, तो कम से कम हम लोग जो झेले वो आप लोग को नहीं झेलना पड़े। तो इसके लिए आप लोग को क्या फर्ज बनता है, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी नेता के साथ देखे मेरा फोटो, और हम लोग के आंदोलन में बड़ा नेता फोन करते आने के लिए, हम लोग मना करेंगे, कोई नेता का काम नहीं, बस स्टूडेंट्स आएंगे और देखिए आंदोलन सफल भी होता है। तो अभी दरभंगा में भी होगा आंदोलन और समस्तीपुर भी होगा, मधुबनी, हर जिला में जाके करेंगे और एक दिन पूरा बिहार बंद करेंगे, जिस दिन पूरे बिहार में हर जिला में स्टूडेंट सड़क पे करेंगे शांतिपूर्वक, उसमें कोई ये नहीं उपद्रव नहीं करना है। और जब प्रशासन के लोग आएंगे तो उनको डिमांड देना है, लेटर लिखा रहेगा तो सारा हम दे देंगे, आप लोग को लिख के लेटर दे देना कि हम लोग का डिमांड है। उससे क्या होगा फायदा, आप भीड़ दिखा दिए, आधा घंटा भीड़ दिखा दिए, प्रशासन के लोग आए कि क्या है ऐसे कर रहे हैं, बताइएगा कि क्यों कर रहे हैं, डिमांड लिखा रहेगा, दीजिएगा, मीडिया में आप लोग बोले तब तक आधा घंटा डिमांड दे दिए सरकार के पास, यहाँ से चल जाएगा सीधे मुख्यमंत्री डीएम के माध्यम से। तो हर जिला से जब इस तरह से जाएगा, तो पटना में तो कर ही रहे थे, हर जिला से जाएगा तो सरकार का और परिश्रम करेंगे। इससे और यहाँ हम दरभंगा में लोग करेंगे, यहाँ परमिशन भी लेंगे ताकि आप लोग के मन में कोई डर ना हो कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, लाठीचार्ज, ये सब बहुत लोग को डर लगे, ऐसे डरना नहीं, जब हम है तो इससे सबसे डरना नहीं है। और परमिशन भी ले लेंगे, आप लोग को लेटर भी दिखा देंगे परमिशन का, जो और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए रहेगी, तो उसमें डरने की आप लोग आइएगा, उसमें हम भी रहेंगे साथ में, कुछ करना नहीं, उसके बस आधा घंटा समय नहीं है, बुलाएंगे कर्पूरी चौक, बस कुछ दिक्कत तो उसमें नहीं होगा, हम लोग रहेंगे और ये प्रशासन से अनुमति रहे, वो लेटर भी आप लोग को दे देंगे। जितना जो आप देखते हैं इतना नेता सबका रैली होता है, पता है दरभंगा में हुआ है ना, कर्पूरी चौक पर कितना नेता गया, कभी लाठीचार्ज हुआ है, क्यों नहीं हुआ, प्रशासन से परमिशन लेकर तो आप कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लोग प्रशासन से अनुमति लेकर करेंगे ताकि आप लोग के मन में कोई डर न हो। और कहेगा पटना में क्यों नहीं लेते अनुमति, जैसे अभी ये लोग जानिएगा वीडियो तो बहुत लोग सवाल करेंगे पटना में अनुमति क्यों नहीं लेते, तो पटना में क्या होता है ना कि एक ही जगह का अनुमति दिया है, गर्दनीबाग, वहाँ रोड पे का अनुमति नहीं दिया था, इसलिए लोग बिना अनुमति के वहाँ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा पुलिस से धक्का मुक्की हो जाता है। लेकिन दरभंगा हो या किसी जिला में हो, क्योंकि वो राजधानी है, वहाँ VIP मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ नहीं देता है रोड पर परमिशन। लेकिन दरभंगा हो या कोई और जिला हो, सासाराम हो, कोई और जिला हो, तो वहाँ पे पैदल मार्च के लिए परमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग परमिशन लेके ही करेंगे, डेट बता देंगे जब भी होगा, लेकिन आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़िए और मन से एग्जाम दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, और जब जॉब में जाएगी ईमानदारी से काम कीजिए। अभी देखिएगा फर्जी आवासीय का बात बोले, वो फर्जी आवासीय बनाने वाला क्या है, कोई कर्मचारी ही है, राजस्व कर्मचारी, जिसके लिए हम भी लड़े, नौकरी दिलाए लड़के, और उसी में से कोई बेईमानी करेगा तो कितना बुरा हमको लगेगा। और उसी के वजह से, बेईमानी की वजह से आज एक योग्य अभ्यर्थी को नौकरी बिहारी को नहीं मिला, बाहरी आ गया। ये सब चीज़ नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना, ठीक है। और बाकी रवि भाई हैं, अच्छे आदमी भी है, अच्छा से पढ़ाते भी हैं, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। कोई सवाल हो तो जरूर कीजिए। किसी को अगर सवाल कोई पूछना है, इसमें डाउट है तो मिसाइल के बारे में बात हो सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो मिसाइल से रिलेटेड और कोई सवाल तो आज